looking at a war of words that have been taking place between when it comes to the ruling government and the opposition, who are trying to raise questions when it comes to the law and order situation in the state of Uttar Pradesh. The Samajwadi Party also sent across a delegation to Badaयूं as well, but it was clear that it was just a formality, a tick box rather, a photo op, because the Samajwadi Party leaders did not even meet the victims. They did not even enter the house. They just came from outside, spoke to the media and left. On the other hand, Union Minister B.L. Verma met the family and shared their pain, but soon, like other SP leaders, got into damage control mode, saying that even that they don't question this said encounter, even when it comes to the BJP, who has now slammed polarization attempt that is being done by the opposition parties. भली भांति जनता जानती है, और दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को यह भी महसूस हो रहा है, प्रतीत उनको लग रहा है कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। इस तरह की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी खुद अंजाम दिलवा रही है और एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो चुनावी फायदा, और देश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशे क्या है। इस तरह की घटनाओं से कोई फर्क पड़ने, केस नहीं चलाना, कुछ नहीं करना और एनकाउंटर करा देना, ये देखिए कहीं ना कहीं गलत है। जो भी न्याय होना चाहिए वो माननीय कोर्ट का जो फैसला हो उसी के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की, जैसे मैंने आपसे कहा, कि अंजाम दिला के और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है, इसके सिवा और कुछ नहीं प्रतीत होता। तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहूंगी कि 10 वर्ष पूर्ण हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और 10 वर्ष में कहीं पर एक भी दंगा नहीं हुआ है। वही जब इस प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस प्रदेश में 300 दंगे हुए थे, और जिसमें से मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड शायद कोई नहीं भूला होगा, सबको याद होगा, और उसके सूत्रधार भी बदायूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसके लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात सब जानना चाहते हैं कि क्या जो मणिपुर में नरसंहार हुआ, सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ हुए, उसका दोषी कौन, क्यों आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए। दूसरी चीज यह है कि आपने देखा होगा, अलग अलग वर्गों को लेकर के जब बीजेपी से असहमति हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके विरुद्ध ही एक अभियान चलाने लगते हैं बदनाम करने का। तो इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लिए नई नहीं है, लेकिन एक चीज तय है, भारतीय जनता पार्टी के इन सब हथकंडों को अब जनता पहचान चुकी है। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं, उसको वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। With those questions that are being raised by the opposition on the law and order situation, the BJP has now making the appeal and the request not to indulge in politics, and especially when it comes to such kind of statements that are being made, that would further make the situation go out of control, because the police there has managed to control the situation. But if we talk about the ongoing investigation, they are yet to nab the other accused by the name of Javed, who continues to remain on the run.